ज़ियारत हरमैन शरीफैन के ताल्लुक़ से, इसलिए मैंने चाहा कि वो कुरान अज़ीम की वो आयत करीमा का एक टुकड़ा पढ़ा जाए और उसी के हवाले से कुछ गुफ्तगू की जाए। लेकिन उससे पेशतर हज़रात मोहतरम हुज़ूर सय्यदी सरकार आला हज़रत इमाम इश्क़ मोहब्बत, हम सुन्नियों की जान, हम सुन्नियों की पहचान, इमाम अहमद रज़ा खान फ़ाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हुज़ूर की शान बयान करते हैं और कहते हैं, बहुत मशहूर चीज़ में बोल रहा हूँ। आला हज़रत कहते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। और बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। और हरम की ज़मीन और कदम रख के चलना, हरम की ज़मीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है वो जाने वाले। मदीने के खित्ते खुदा तुझको रखे, बोल दो आमीन। मदीने के खित्ते खुदा तुझको रखे, गरीबों फकीरों के ठहराने वाले, गरीबों फकीरों के ठहराने वाले। और हमेशा इमाम साहब नमाज पढ़ाते हैं तो एक अशार है, वो दुआया कलमात उनसे कहते हैं, और हर दुआ मांगने वाला कहता है, इलाही दिखा दे वो मदीना कैसी बस्ती है, इलाही दिखा दे वो मदीना कैसी बस्ती है, जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। इंसान बड़ा खुशनसीब होता है, मुक़द्दर का बड़ा धनी होता है, उसके मुक़द्दर का सितारा बड़ा मुनव्वर होता है, जिसको परवरदिगारे आलम अपना घर और अपने महबूब के दर का दीदार कराने के लिए मुल्क हिंदुस्तान नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने से परवरदिगारे आलम बुला लिया करता है। और मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, वो इंसान बड़ा खुशनसीब होता है। इसी के हवाले से थोड़ी सी बात समाप्त करें कि आज ये उम्रा करने के लिए निकलेंगे, इनसे पहले लोग भी गए होंगे, मेरा मामा भी पहले हज करने के लिए गए, बहुत सारे लोग गए हुए हैं उम्रा और हज करने के लिए। लेकिन मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, किसी की उम्र कम होती है वो हज या उम्रा के लिए निकलता है, किसी की उम्र बहुत ज्यादा हो जाती है फिर वो हज और उम्रा के लिए निकलता है, किसी की उम्र और हो जाती है, कोई जवानी के आलम में होता है, कोई 20-25 साल 18 साल के अंदर ही हज और उम्रा कर लिया करता है, किसी की 50 साल हो जाती है, किसी की 60 साल 70 साल, यानी काफी उम्र के अंदर जब उसकी एज हो जाती है फिर वो हज और उम्रा के लिए निकलता है। लेकिन वजह क्या है, एक दौलतमंद इंसान ज़ईफ़ी के आलम में आ गया, वो उम्रा के लिए ना जा सका, वो हज के लिए ना जा सका। एक नौजवान इंसान जिसके पास माल भी नहीं है, जो अमीर भी नहीं है, जो दौलतमंद भी नहीं है, सखी भी नहीं है, लेकिन वो कम उम्री में उम्रा के लिए निकल रहा है, कम उम्री में हज के लिए निकल रहा है। वजह क्या है, मकसद क्या है, तो राज सुनते चलो। हम और आप कहते हैं फलां तो बहुत दौलतमंद है लेकिन ना वो उम्रा कर सका ना वो हज कर सका है, फलां बड़ा गरीब था, इतना गरीब था, गरीबी के आलम में ही उसने जवानी में उम्रा भी कर लिया, जवानी में हज भी कर लिया। तो आओ सुनो, हम हज और उम्रा, उम्र हमारी ज्यादा हो हम तब हज करें, हमारी उम्र ज्यादा हो तब हम उम्रा करें, लेकिन किसी को उम्र कम हो उम्रा कर लेता है। और एक तारीख के हवाले से थोड़ी सी बात समाप्त फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत इब्राहीम पैगंबर और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अपना मुक़द्दस घर खाने काबा तामीर करने के लिए हुक्म फरमाया। हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल पैगंबर अलैहिस्सलाम ने दोनों ने मिलकर के, दोनों हजरात ने मिलकर के खाने काबा की चुनाई की है, खाने काबा का तामीर किया है। जब खाने काबा तामीर हो गया, मुकम्मल हो गया, तो परवरदिगारे आलम की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, परवरदिगारे आलम तेरे मुक़द्दस घर खाने काबा तामीर हो चुका है, इसकी चुनाई हो चुकी है, ये मुकम्मल हो चुका है, तेरा क्या हुक्म है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे खलील इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम, जरा सुनो सुनो, जब मेरा इबादत खाना तैयार हो चुका है, मेरा घर मुकम्मल हो गया है, उसकी चुनाई हो चुकी है, तो जरा आप मेरे बंदों को आने के लिए ऐलान कर दो। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते हैं, परवरदिगारे आलम मैं ऐलान करूंगा, 1 मील तक आवाज जाएगी, 2 मील तक आवाज पहुंचा सकता हूँ, मील के अंदर मेरी आवाज जाएगी, शहरे मक्का में पहुंचा सकता हूँ, लेकिन परवरदिगारे आलम तेरे बंदे तो दुनिया के
के कोने कोने में बसते हैं। तेरे बंदे तो दुनिया के कोने कोने में रहते हैं। परवरदिगार आलम में तेरे हर बंदे तक अपनी आवाज को नहीं पहुंचा सकता हूँ। परवरदिगार आलम ने हुक्म फरमाया, ऐ मेरे खलील आवाज लगाना तेरा काम है, तेरी आवाज को अपने बंदों के कानों तक पहुंचाना मेरा काम है। हजरत इब्राहीम पैगंबर ने आवाज लगाई, ऐलान किया, अल्लाह के बंदो, अल्लाह का मुकद्दस घर खाने काबा तामीर हो चुका है, उसका तवाफ करने के लिए आओ, उसमें इबादत करने के लिए आओ। हजरत इब्राहीम पैगंबर ऐलान करते हैं, निदा फरमाते हैं। परवरदिगार आलम ने इब्राहीम पैगंबर अलैहिस्सलाम की आवाज को अल्लाह अपने बंदों के कानों तक पहुंचा दिया। तारीख बताती है जो दुनिया में थे उनके कानों तक भी पहुंचा दिया, जो बाप के पुश्त में थे अल्लाह ने वहां भी पहुंचा दिया, जो माँ के रहम में थे अल्लाह ने उन तक भी पहुंचा दिया था, जो आलम अरवाह में रूहें मौजूद थी वहां भी पहुंचा दिया। इब्राहीम पैगंबर ने कहा, अल्लाह का मुकद्दस घर तैयार हो गया, खाने काबा तवाफ करने के लिए आओ। हज़रत इब्राहीम पैगंबर ने ऐलान किया, अल्लाह ने सब तक आवाज पहुंचाई। तो जब जब जिन रूहों ने सबसे पहले लब्बैक कहा, कहा परवरदिगार आलम, अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, परवरदिगार आलम मैं हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ। तो जो रूहें दुनिया में आ चुकी थी उन्होंने अगर पहले कहा तो परवरदिगार आलम ने पहले उन्हें अपने घर का तवाफ करने के लिए और अपने महबूब का दर दिखाने के लिए बुला लिया। लेकिन जो रूहें मां के रहम में थी, बाप के पुश्तों में थी, कारी साहब मिला, और जो आलम अरवाह में मौजूद थी, गर्जे की वो आने वाली बाद में थी। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ऐलान पर लब्बैक सबसे पहले कह दिया तो परवरदिगार आलम, गर्जे की पैदा होने वाला इंसान दुनिया में पहले मौजूद था, लेकिन वो रूहें आलम अरवाह में मौजूद थी। परवरदिगार आलम ने करम फरमाया, आने वाले के बाद में उन रूहों को दुनिया में भेजा, लेकिन वो आलम अरवाह में रह करके, माँ के रहम में रह करके, बाप के पुश्त में रह करके उन रूहों ने कहा था, लब्बैक परवरदिगार आलम मैं हाजिर हूँ। तो रूहें वो बंदा दुनिया में तो आया बाद में, लेकिन परवरदिगार आलम ने अपने घर का तवाफ करने के लिए सबसे पहले बुला लिया, अपने महबूब का दर दिखाने के लिए पहले बुला लिया। एक बूढ़ा हो गया वो ना जा सका, एक जवान है वो खाने काबा का तवाफ करने के लिए पहले जा रहा है, का दर देखने के लिए पहले जाता है। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, इंसान बड़ा खुशनसीब है, वो मुकद्दर का बड़ा धनी है जो खाने काबा का तवाफ करने के लिए जाता है, रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करने के लिए जाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार आलम तमामी मोमिनीन को अपना दर और अपने महबूब, अपना घर और अपने महबूब का दर देखने की तौफीक अता फरमा दे, और अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में तमाम मोमिनीन को हज और उम्रा की सादतों से मालामाल फरमा दे, अपने महबूब के नालैन के सदक़े में। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, दुरूद शरीफ पढ़िए, थोड़ी और बात समाप्त कर ले, उसके बाद बात खत्म करता हूँ। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीअना हबीबना करीमना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम अलैहि सलातु व सलाम अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लोग आते हैं जब हज या उम्रा का मौका होता है, सारे के सारे लोग मदीने वाले मुस्तफा की तारीफ करते हैं, गुंबद खजरा की तारीफ करते हैं। थोड़ी सी मेरी बात को तवज्जो से सुनिएगा। आज सब लोग हैं, हम पेपर के अंदर जब नक्शे गुंबद रसूल को देखते हैं सुकून मिल जाता है, कल्ब को सुकून मिलता है, कल्ब को इत्मीनान मिलता है। लेकिन जरा सुने, आज एक तारीखी बात सुने। आज सब लोग, हम सब लोग, बहुत सारे गुंबद दुनिया में हमारी नजरों ने देखा है, लेकिन गुंबद रसूल का नक्शा ही और गुंबद रसूल से जो सुकून हमारे कल्ब को, मोमिनीन के कल्ब को मिलता है, वो किसी और गुंबद से नहीं मिला करता है। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, तारीख के हवाले से सुने, वो गुंबद रसूल बना कौन सी चीज से है? कहें तो बता दो, वरना बात खत्म कर देता हूं। गुंबद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसको मोमिन का दिल बेचैन हो देखे तो उसके दिल को चैन मिल जाता है, उसके दिल को बेकरार हो उसके दिल को करार आ जाता है, उसका बेसुकून उसके दिल को तकलीफ हो, गुंबद रसूल का दीदार कर ले उसके कल्ब को सुकून मिल जाता है। हम सब सोच रहे होंगे मोरंग पत्थर से बना होगा, सीमेंट से बना है, गुंबद रसूल न मोरंग से बना है, न सीमेंट से बना है, न कंकर पत्थरों से बना है, गुंबद रसूल लकड़ी से बना।
किससे बना हुआ है? लकड़ी से बना हुआ है, और ऐसी लकड़ी से बना हुआ है। मैं इसलिए बताना चाहता हूँ, सारे मोमिनीन आखिर गुंबद रसूल और करते हैं, क्यों करते हैं? आज बहुत सारे बनते हैं, बहुत सारे मकानात बनते हैं, उसमें एहतियात नहीं की जाती है कि ये ईंट जो बनी है कौन सी मिट्टी की बनी है, ये आया है तो कहाँ से आया है, ये सीमेंट बनी है तो कौन सी फैक्ट्री से आई है, ये सलिया बनी है तो कौन सी फैक्ट्री से आई है। खिलाफत उस्मानिया का दौर है, दौरे उस्मानिया के अंदर जब ख्याल आया अपने रसूल की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे के ऊपर गुंबद में तैयार करूंगा, गुंबद को बनाऊंगा, बोल दो सुभान अल्लाह, तो बता दूं, एक बार बोल दे गुंबद रसूल के नाम पे बोले सुभान अल्लाह, रसूल को बनाऊंगा, गुंबद रसूल को बनाऊंगा। तो उन्होंने कहीं जंगल से लकड़ी नहीं काटी, हमें और आपको मस्जिद खर्चे की बनानी हो तो जंगलों से लकड़ियां काट लेते हैं, कहीं पेड़ों को खरीद लेते हैं, कहीं से लकड़ियां जमा करके और तमाम सारी चीजों का इंतजाम कर लेते हैं। लेकिन जब खिलाफत उस्मानिया के अंदर गुंबद रसूल को बनाना चाहा तो उसने किसी पेड़ को ना खरीदा, किसी जंगल से लकड़ी न लाए, बल्कि एक पौधा लगाया। बोल दो सुभान अल्लाह। क्या पौधा लगाया? पौधे को जमीन में लगाया, लगाने के बाद उसको चारों तरफ से पैक कर दिया, पैक करने के बाद और उसकी सिंचाई किससे? बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किया था उस पौधे की, कौन से पानी से सिंचाई किया था? किया था कि अगर कोई हज और उमरा करके वापस आए, एक बार सलाम करते मुझसे, दो बार करते, काश अब ना ख्याल आया हो हाजी साहब को, अब ना ख्याल आया हो तो अब आ जाए, ताकि दो बकरे मुझे आबे ज़मज़म पीने के लिए दे दे, आबे ज़मज़म पीने के लिए दे दे। खिलाफत उस्मानिया के अंदर उस पौधे को लगाया, हर तरफ से पैक कर दिया, उस पौधे की सिंचाई हो रही है तो आबे ज़मज़म से बोल दो सुभान अल्लाह, आबे ज़मज़म से सिंचाई हो रही है, और पानी भी मौजूद थे, पानी और मौजूद थे। लेकिन पौधों को खुले में लगाया जाता है, उसे ऑक्सीजन मिलना चाहिए ताकि पौधा सूखने ना पाए। लेकिन जब गुंबद रसूल की निस्बत से लगा दिया है, पौधे को चारों तरफ से पैक भी कर दिया है, लेकिन परवरदिगार आलम उस पौधे को ऑक्सीजन भी अता फरमा रहा है और आबे ज़मज़म से सिंचाई हो रही है। जब पेड़ तैयार हो गया है, खिलाफत उस्मानिया के अंदर उस पेड़ को काटा गया है, उसकी फराई की गई है, चिराई की गई है, लकड़ियां तैयार की गई है, और फिर गुंबद रसूल का गुंबद रसूल बना दिया गया। बताओ, आखिरकार पूछा गया, ए बादशाह हो तुमने? बादशाह थे, किसी जंगल की लकड़ी कटवा लेते, कोई पेड़ कटवा लेते, कहीं से लकड़ियां जमा कर लेते। तो जवाब पाई, अरे कहीं की लकड़ियां कहीं लगा करती है, जो खास जगह होती है वहाँ पाक लकड़ियां लगा करती है। हमने गुंबद रसूल बनाना था, रोज़े मुस्तफा के ऊपर नबी का गुंबद बनाना था, इसलिए हमने पाक लकड़ी का इंतजाम किया है और पाक पानी से सिंचाई करके तैयार किया है, इसलिए हम इस पाक लकड़ी से गुंबद सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। और सुनो, कौन सा कलर? बोल दे जरा, कौन सा कलर? अब इतना कलर नहीं जानोगे तो हम तो नहीं मानेंगे कि आप गुंबद रसूल को देखते, हम नहीं बताएंगे। हाँ, क्या है? हरा एक तारीखी चीज सुना, मैं सुना रहा हूं। वो कलर हरा, तो शायद ने कहा हरा गुंबद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे, मदीने को जो जाओगे तो आना। ये भी यहाँ उम्रा करने के लिए जा रहे हैं, ये यहाँ से कुछ भी सोच रहे है कि नहीं? ये कुछ भी सोच रहे हो, ये यहाँ से मक्का शरीफ तक पहुँचने तक ये कुछ भी सोचे, लेकिन जब इनकी नजरें रोज़े मुस्तफा और गुंबद रसूल पर पड़ेंगी तो इनके दिल में एक उमंग और ये आरज़ू पैदा होगी, और ये दुआ करना चाहे ना करना चाहे, लेकिन दिल और लबों पे दुआएं ऑटोमेटिक आ ही जाएंगी। परवरदिगार आलम अपने महबूब के दयार में दिखाता, ऑटोमेटिक एक मोमिन के दिल से दुआएं निकल जाती है, क्योंकि इतना वहाँ सुकून मिलता है, इतना सुकून मिलता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात चली थी कलर की,
कोई कितना भी मुत्तकी और परहेजगार कोई कितना भी मुत्तकी और परहेजगार हो, वो अपने मकान की पेंटिंग जब करना चाहता है, कलर जब चढ़ाना चाहता है, तो किसी बनाई हुई कंपनी का कलर वो खरीद करके लाता है। लेकिन जब खिलाफत उस्मानिया के अंदर इतनी पाकीज़ा लकड़ी के जरिए से गुंबद रसूल को तैयार किया, तो फिर कहा जब अपना पाकीज़ा लकड़ी से गुंबद रसूल तैयार किया है, तो फिर किसी कंपनी के बनाई हुई कलर से हम गुंबद रसूल का कलर नहीं करेंगे, ताकि कल कोई दुनिया की कंपनी चैलेंज ना कर सके। ऐ मोमिनो, जिस हरे गुंबद के नीचे तुम्हारा महबूब लेटा हुआ है, उस गुंबद पर मेरे कंपनी का बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई कंपनी चैलेंज ना कर सके। जब मोमिन कहे कि सबसे गुंबद को देखता हूं तो मेरे कल्ब को सुकून मिलता है, तो कोई कंपनी चैलेंज ना कर सके। क्या मोमिनो, जिस सबसे गुंबद को तुम देखते हो वो कलर ये ना कह सके कि जिस कलर को देख करके और जिस गुंबद के जिस कलर को देख करके तुम्हारे बेचैन दिल को चैन मिलता है। खिलाफत उस्मानिया इतनी पाकीज़ा लकड़ी से गुंबद रसूल, फिर जब उसे कलर करना चाहा तो अल्लाह की बनाई हुई, बोल दो सुभान अल्लाह। अल्लाह की बनाई हुई चीज जिसे हम अपनी जुबान में घास कहते हैं। क्या घास? बहुत सारी सब्ज घासों को जमा किया गया, फिर उसकी पिसाई की गई। पिसाई करने के बाद जो से अर्क निकला, यानी कलर निकला, उस कलर से गुंबद रसूल का कलर किया गया, ताकि कोई दुनिया की कंपनियां चैलेंज ना कर सके। जब मोमिन कहे सबसे गुंबद को देखता हूं मेरे दिल को कल्ब को सुकून मिलता है, कोई चैलेंज भी करना चाहे तो चैलेंज कहां से करेगा? इंसान तो कहेगा ये सारी मखलूक तो बनाई खुदा की है, जिसने मेरे महबूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिसने मेरे महबूब को ये शान दिया है, उसी ने तो इस मखलूक को बनाया था, और उस मखलूक के जरिए से रोज़े रसूल गुंबद रसूल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जानते थे तो तकरीर भी सुना करो। हाँ, तकरीर भी सुना करो। जब कोई तकरीर करने वाला खड़ा होता है, हाँ, जब कोई तकरीर करने वाला खड़ा होता है तो आधे लोग भाग जाते हैं, लागत है मौलाना ने फांस लिया, लागत है गर्दन काट। मैं नाज शरीफ की बुराई नहीं करता हूँ, लोग तो नाज शरीफ नहीं पढ़ पाते, लेकिन सुनते हैं तो झूमते हैं, लेकिन नाज शरीफ से मोहब्बत पैदा होती है तो तकरीर से मोहब्बत और दीन, सुभान अल्लाह, तकरीर से मोहब्बत और दीन। तो रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब फरमाए। आमीन। आका फरमाते हैं बहुत सारे लोग मक्का शरीफ जाते हैं वहीं से लौट आते हैं, है कि नहीं? लेकिन हर कोई नहीं लौटता, बस बहुत जल्दी बात, हर कोई नहीं लौटता। वो लौटता है जिसके दिल में मदीने वाले मुस्तफा की मोहब्बत नहीं, और वो मोमिन तो कभी खाने काबा का दीदार करके वापस आता ही नहीं, इसलिए कि उसका ईमान और उसकी मोहब्बत ये गवाही देती है, नादान तूने खाने काबा का तवाफ तो कर लिया है, अगर इस तवाफ को कबूल कराना है तो बारगाह मुस्तफा में, अगर इस तवाफ को कबूल कराना है तो बारगाह मुस्तफा में जाना होगा, वरना तेरा तवाफ करना बारगाह खुदावंद कुद्दूस में कबूल नहीं होगा। तो एक बात कहता हूँ, 12 सुना होगा कि जब कोई हज और उम्रा के लिए निकलता है, मेरे आका फरमाते हैं जब पहली नजर उसकी खाने काबा पे पड़ती है, पहली नजर पड़े जो दुआ वो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी वो जायज दुआ दुआ जायज हो, जो पहली दुआ मांगेगा अल्लाह उसे कबूल फरमा लेगा। आला हजरत ने हम मोमिनों को अपने अश्क को एक सबक दिया, सुभान अल्लाह। क्या दिया? सबक दिया। कहा अगर पहली नजर पर आप कोई दुआ मांगे, कहेंगे या अल्लाह मेरे बेटों को मालदार बना दे, मेरे बेटों को या मुझे सेहतमंद कर दे,
है नहीं? तो एक दुआ हो गई। आला हज़रत ने कहा जब तुम्हारी पहली नजर खाने काबा पे पड़े तो तुम पहली दुआ ये करो, परवरदिगारे आलम जितनी दुआएं मैं हरम शरीफ के अंदर करूं वो सारी जायज। कितना बेहतरीन नुस्खा दिया, सुभान अल्लाह। वैसे हम लोग आला हज़रत नहीं करते हैं। कहा जब पहली नजर तुम्हारी पहली दुआ ये हो परवरदिगारे आलम हरम शरीफ के अंदर जितनी जायज दुआएं मैं करूं वो सब कबूल हो जाए। जब ये दुआ तुम्हारी कबूल हो जाएगी तो जितनी अच्छी दुआएं सब कबूल हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सब कबूल हो जाएगा। तो हम सबको पहली दुआ ये करनी चाहिए, है कि नहीं? पहली दुआ ये करें। अपना सारे अरकान गिनाऊंगा तो बहुत टाइम निकल जाएगा, 12:30 से ऊपर हो गए। फिर वहां से अगर मक्का शरीफ का पहला टूर है, ख़यामगाह है मक्का शरीफ और मदीना शरीफ का, तो वापस मक्का शरीफ आएंगे और मक्का शरीफ वहाँ सारे अरकान जो वक्त है वो मुतय्यरा पूरा करेंगे। फिर मदीना शरीफ के लिए रवाना हो। बस एक रिवायत मदीना शरीफ के हवाले से बात खत्म करता हूँ। वो शहर मदीना, वो रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके बारे में मेरे आका ने फरमाया मन ज़ारा क़ब्री वजबतल हुश। बोल दो सुभान अल्लाह। किसके लिए फरमाया? मोमिन के लिए है। किसके लिए है? मोमिन के लिए। मेरे आका ने फरमाया मन ज़ारा क़ब्री वजबत लहू शफ़ाअती। मेरे आका ने फरमाया जिसने मेरे क़ब्र अनवर की ज़ियारत किया उस पर मेरी शफ़ाअत वाजिब हो गई। और एक दूसरी हदीस पाक समाअत फरमाए, मेरे आका फरमाते हैं मन ज़ारा क़ब्री फ़क़द हल्लत लहू शफ़ाअती। मेरे आका फरमाते हैं जिसने मेरे क़ब्र की ज़ियारत की उस पर मेरी शफ़ाअत हलाल हो गई। अब खाने काबा का तवाफ कर करके रोज़े मुस्तफा का दीदार वही करेगा जो हलाली हो। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो हलाली होगा, जो हलाली नहीं उसे हलाल कराने की जरूरत क्या है? जो हलाली नहीं और जानता है कि मैं हलाली नहीं, हलाल कराने की जरूरत है क्या? मोमिन जानता है मैं भी हलाली हूँ, तो बारगाह मुस्तफा में जाकर के नबी की शफाअत भी हलाल, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नबी की शफाअत भी अपने ऊपर हलाल करा लूं। तो मोमिन जाता है शहर मुस्तफा, रोज़े मुस्तफा का दीदार करने के लिए। वहाँ बहुत सारे लोग, कोई जरूरी नहीं कि जाए सब हो, जो जाए सब ऐसा वो मोहब्बत बेशक है, वो मोहब्बत नबी से वो लगन वो प्यार होनी चाहिए। मुस्तफा के इश्क में शहर मदीना जाए, वो शहर मदीना की रिवायत करना बहुत लंबी बात हो जाएगी। हजरत इमाम मालिक सुभान अल्लाह बोले तो लड्डू तो आ गया, क्योंकि ये बहुत बड़ा घंटी होती है। हालांकि ये फातिहा हो जाने के बाद शिफा भी हो जाता है, लेकिन बोलने वाले के दरमियान अगर आ जाए तो उसके लिए लाल झंडी है नहीं। हालांकि टाइम भी हम लोग ऐसी बात नहीं। हजरत इमाम मालिक बोल दे सुभान अल्लाह तो बता दो, नहीं बोलेंगे तो जब हमें बोलना है तो हम देर तक बोलते रहेंगे। अगर जल्दी खत्म कराना है तो आपको बोलना पड़ेगा, और नहीं बोलेंगे तो हमें अकेले बोलना है तो अकेले बोलते रहेंगे। हाँ, शहर मदीना की बात चली है यार, किसी और शहर की नहीं। वो शहर मदीना जो पहले कभी बीमारियों का घर था, कभी बीमारियों का घर था। मेरे मुस्तफा के कदम पड़े, अल्लाह ने शिफा। पहले उसका नाम यसरफ था, बीमारियों का घर। मुस्तफा के कदम पड़े, अल्लाह ने शिफा खाना बना दिया। वो शहर मोहब्बत, शहर मदीना, मैं शहर मदीना शरीफ की तारीफ कर रहा हूं। हजरत इमाम मालिक 40 साल, कितने साल? 40 साल शहर मदीना शरीफ में। लोग पूछते रहे इमाम साहब आप मक्का शरीफ के इतने करीब हो, इतने करीब होकर के आप खाने काबा का तवाफ करने के लिए क्यों नहीं जाते? तो हजरत इमाम मालिक जानते क्या जवाब देते? कहते फिर जाने का दिल तो चाहे, जाने का इरादा तो करता हूँ, लेकिन जब जब दिल चाहता इरादा करता हूँ मुझे एक डर सता है। कौन सा डर? कहते मुझे मेरे दिल में एक डर आ जाता है
कि मालिक कहीं शहर मुस्तफा को छोड़े और मक्का शरीफ के शहर में दाखिल हो और इसकी रूह न निकल जाए, तो तारीख लिखने वाले ये लिखे कि 40 साल तक मालिक शहर मदीना में रहा, मरना हुआ तो शहर सुभान अल्लाह, तो शहर मदीना छूट गया। इस डर में मैं खाने का कहा, ये डर से नहीं जाता हूँ कहीं जाऊं और मेरी मौत ना जाए, इंतकाल ना हो जाए। फरमाते हैं इस डर से मैं नहीं जा रहा। वही इमाम मालिक शहर मदीना है, क्या है, क्या है, मैं शहर मदीना नहीं कह रहा हूँ, शहर मदीना कह रहा हूँ। मदीना शरीफ की बात बोलेंगे, नाम लेंगे, सुभान अल्लाह, आपको फायदा मिलेगा, क्योंकि शहर मुस्तफा की बात हो रही है। तो शहर मुस्तफा का बरकतें न मिले ऐसा हो नहीं सकता। शहर मुस्तफा की पहाड़ियों की वादी है, पहाड़ियों की वादी, झाड़ियों की वादी। हज़रत इमाम मालिक उसी शहर मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में झाड़ियों के दरमियान पहाड़ियों की वादियों में घूमने के लिए निकल गए। जब निकले तो कहीं पैर में, मैं जल्दी रिवायत को मैं बहुत जल्दी बयान करता हूँ, पैर में कहीं कांटा चुभ गया। क्या कांटा लग गया? और आपके पैरों में कांटा लग जाए तो निकाल के फेंकना तो बहुत दूर है, उस बेजुबान कांटे को हजारों गालियां दे, लेकिन इमाम मालिक के पैर में जब शहर मुस्तफा का कांटा लगा, पैर को उठाया तो क्या देखा, पैर में शहर मुस्तफा मदीना शरीफ के शहर का एक कांटा चुभा हुआ है। हज़रत इमाम मालिक ने उस कांटे को जितना बाहर था और पैर के अंदर कर दिया, पूरा कांटा अंदर चुभा दिया। चुभाने के बाद चलने लगे, पैर से खून बहने लगा। जब पैर से खून बहने लगा, तमाम आशिकों ने, तमाम दीवानों ने कहा, इमाम साहब सरकार, आपके पैरों में कुछ लगा हुआ है, जख्म हो गया है, खून बह रहा है। हज़रत इमाम मालिक फरमाते हैं, हाँ मुझे अच्छी तरह पता है मेरे पैर में कौन सा जख्म है, क्या तकलीफ ली है। कहा क्या हुआ है? कहा मेरे पैर में कांटा चुभा हुआ है। कहा सरकार निकलवा दीजिए वरना जख्म बन जाएगा, नासूर बन जाएगा, सड़ जाएगा, बड़ी तकलीफें होंगी। हज़रत इमाम मालिक का जवाब सुनो। हज़रत इमाम मालिक फरमाते हैं, ऐ अल्लाह के बंदो, तुम्हें दुनिया की तकलीफें तो नजर आती है, लेकिन क्या हश्र की तकलीफ नजर नहीं आती है? तुम तो दुनिया का कांटा देख रहे हो, यही तो मेरी बख्शिश की जमानत है। सुभान अल्लाह। क्या कहा? यही तो मेरी बख्शिश की जमानत है। कहा वो कैसे? कहा वो कैसे? कहा जब मेरा इंतकाल होगा, जब मैदान महशर कायम होगी, परवरदिगार आलम की बारगाह में मेरी पेशी होगी, परवरदिगार आलम पूछेगा, ऐ मेरे बंदे मालिक दुनिया से तू क्या लेकर के आया है? परवरदिगार आलम की बारगाह में अल मुख्तसर, परवरदिगार आलम की बारगाह में अर्ज कर दूंगा, परवरदिगार आलम मैं कोई अच्छे अमाल तो लेकर के नहीं आया हूँ, लेकिन तेरे प्यारे महबूब के शहर का एक कांटा अपनी बख्शिश की जमानत बना करके ले आया हूँ। परवरदिगार आलम शहर मुस्तफा के कांटे के सदके में मेरी मग़फ़िरत फरमा देगा। वो शहर मुस्तफा है, शहर मुस्तफा है। हर मोमिन जब शहर मुस्तफा में जाए, मुझे एक पैगाम देना था इसलिए रिवायत सुनाया है। शहर मुस्तफा में जब कोई जाए आशिक, हर चीजों की कदर, सबसे हर चीजों का एहतराम करे। वो गर्ज़ की कंकर हो, पत्थर हो, कांटे हो, कोई जानवर या कोई चीज आपका रास्ता रोके हो, आप बगल करके निकल जाइए। हम तो कहते हैं उसे हटाने और भगाने की भी जरूरत नहीं, खुद आप अपना रास्ता बदल दें। किस चीज को मैं मान लेने के लिए ये तो मोहब्बत लेके आया, लेकिन देख लीजिए बादब है कि नहीं है। तो हम अपना रास्ता ही और शहर मुस्तफा में रहने वाले किसी चीज को तकलीफ हमसे ना होने पाए, हमें और सबको ये ख्याल करने की जरूरत है। परवरदिगार आलम कुरान अज़ीम और फुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाता है, वातिमुल हज वल उम्रत लिल्लाह। अल्लाह फरमाता है बेशक हज और उम्रा को अल्लाह की रज़ा, किसके लिए? अल्लाह की रज़ा, अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। हमें और हज और उम्रा करने की जरूरत इसलिए से है कि अल्लाह और उसका महबूब हमसे राजी हो जाए। ये नियत है, इरादा, तो अल्लाह हज भी कबूल फरमाएगा, उम्रा भी कबूल फरमाएगा, अल्लाह भी राजी हो जाएगा, उसका महबूब भी राजी हो जाएगा। अल्लाह और रसूल राजी हो जाएंगे तो पूरी दुनिया में खुश रहेगी। किसी को हमें मनाने की जरूरत नहीं, राजी करने की जरूरत नहीं है। तो फिर एक अशार सुन ले, शायद ने कहा हरा गुंबद जो देखोगे जमाना, सब लोग बोल देंगे
हरा गुंबद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे, हरा गुंबद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे, मदीने को जो जाओगे तो आना भूल जाओगे। और आला हज़रत का एक कि कुछ अशार पर बात खत्म करता हूं। उस नबी की बारगाह में वो इंसान बड़ा खुशनसीब होता है। मैंने पहले कह दिया, नसीम साहब बताते बताते कितने भाव ये बड़े मुकद्दर के धनी हैं कि उस दर का, उस गुंबद का दीदार करेंगे, है कि नहीं? वरना बहुत सारे लोगों ने इरादा बनाया और यही तक रह गए और इरादा ही लेकर के कब्र में चले गए, लेकिन वहां तक वो पहुंच ना सके। तो उस नबी की तारीफ कर ले आला हज़रत की जुबान में। बस बात खत्म करता हूं कि मेरा उसूल है, मैं अक्सर व बेशतर अपनी आखिरी बात में आला हज़रत के इस अशार से खत्म करता हूं। आला हज़रत फरमाते हैं सबसे औला वो आला, सब लोग बोल दें, अगर जिसका नबी आला है वो बोले, जिसका नबी आला नहीं वो ना बोले, कोई शिकायत नहीं है। आला हज़रत फरमाते हैं सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बरतर वो बाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, हमारा नबी। हमारे सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंदेशीसों में चमका हमारा नबी, अंदेशीसों में चमका हमारा सारे अच्छों में अच्छा, समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा, हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा, समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा, हमारा नबी। फरमाते हैं कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए। देने वाले तो बहुत कुछ देते हैं, लेकिन आला हज़रत फरमाते हैं कौन देता है देने को मुंह चाहिए। देने वाला है सच्चा, हमारा देने वाला है सच्चा, हमारा नबी। अपने लिए बोल दीजिएगा। आला हज़रत फरमाते हैं गमज़दों को रज़ा, गमज़दों को रज़ा मुज़दा दीजिए कि है हम बेकसों का सहारा, हमारा नबी, हम बेकसों का सहारा, हमारा नबी। उस नबी के रोज़े का दीदार करेंगे। आप सब लोग दुआ करें कि अल्लाह इनकी उम्र को कबूल फरमाए। ये भी वहां जा करके हम सब के लिए दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत तमाम मोमिनीन को अपने घर और अपने महबूब का दीदार नसीब फरमाए। आमीन। उम्र की कबूलियत के लिए दुआ करें और ये जा करके वहां हम सबको वहां बुलाने के लिए दुआ करें। हो सकता है इंशाअल्लाह उस दुआ में हुजूर ने फरमाया पहली नजर खाने काबा पे पड़े, उसके बाद ये दुआ करेंगे अल्लाह जितनी दुआएं में जाए कबूल हो जाए, उसी में दुआ हम लोगों के लिए शरीक कर दें, इंशाअल्लाह अल्लाह कबूल फरमा लेगा, कबूल फरमा लेगा। जो मुकद्दर में लिखा होगा हम सबको दीदार हो जाएगा, है कि नहीं? अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ गो कि रब्बे क़दीर मेरे कहने में लोगों के सुनने समझने में कोई गलतियां खामियां हुई हो, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में माफ फरमा। आमीन। रात सब लोग मर्द और औरत मिल करके सब मेरे साथ तौबा पढ़ लें, पढ़ें तौबा इस्तिग़फ़ार, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। खड़े हो जाएं, सलातो सलाम पढ़ लें।